बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होना है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज का एक बार फिर से दौरा किया और तमाम आला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना आए, उन्हें स्नान करने तक, उन घाटों तक जाने दिया जाए। यही वजह है कि तमाम जो पासेस वाली गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और संगम नोज पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर घटना हुई थी मौनी अमावस्या की, और उस दौरान 30 लोगों की मौत हुई थी, तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और संगम नोज पर देखिए कि किस तरह से भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल ही बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है और लोग देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। बाकायदा पुलिस फोर्स की यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, जो अलग अलग रूट्स पर इसी तरह से तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर यात्रियों को, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें सूचना दे रहे हैं कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस हिस्से में अब भीड़ ज़्यादा हो गई है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं। पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर श्रद्धालुओं को यह बताया जा रहा है कि किस तरह से आप आगे बढ़ें, क्योंकि संगम नोज पर जो घटना हुई थी 29 तारीख की, यह बसंत पंचमी पर ना हो या भविष्य में ना हो, इसीलिए बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है, जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को आगे की तरफ हिदायत देते हुए बढ़ रहे हैं कि श्रद्धालु जहाँ पर, जिस घाट पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पर भीड़ ना हो। इसीलिए पुलिस की तरफ से मदद की जा रही है कि सभी आगे की तरफ बढ़ें, जहाँ पर घाट पर भीड़ कम हो वहाँ पर जाकर स्नान करें। अब संगम नोज की तरफ आप देखें तो भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर, और ये भीड़ लगातार अब बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे शाम होगी या तड़के सुबह की बात होगी, क्योंकि अमृत स्नान सभी को करना होता है और ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान का काफ़ी फलदायी होता है। और सरस्वती जी की पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है और होली उत्सव की शुरुआत भी एक तरह से कहें तो पूजा पाठ से शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि बसंत पंचमी को लेकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती है। क्योंकि उस बार देखा गया था, विपक्ष ने भी यह सवाल उठाया था कि आर्मी को या पूरी सुरक्षा सौंपी जानी चाहिए थी, तो पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर रस्सियों के सहारे यहाँ पर लोगों को सूचना दे रहा है। अब जैसे देखें कि आप एक हिस्से से श्रद्धालु तमाम आ रहे हैं तो दूसरे हिस्से से श्रद्धालु स्नान करने के बाद यहाँ से निकल जा रहे हैं, और यही प्रक्रिया पूरे महाकुंभ क्षेत्र में की गई है। और लगातार अनाउंसमेंट भी यह किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु ने स्नान कर लिया है वो स्नान करने के बाद आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, लोगों का इंतज़ार करेंगे, स्नान के बाद बैठे रहेंगे, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है अन्य श्रद्धालुओं को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है कि भीड़ को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, भीड़ को हटा दिया जाए स्नान करने के बाद, जिससे कि सामने की तरफ जो संगम नोज है, यहाँ पर स्नान करने के बाद श्रद्धालु अगर चले जाते हैं तो अन्य श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें भी मौका मिले त्रिवेणी संगम में स्नान करने का। हालांकि प्रशासन की तरफ से, तमाम साधु संतों की तरफ से मौनी अमावस्या की घटना के बाद या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह अपील की गई थी तमाम श्रद्धालुओं से कि जहां पर भी जो घाट बने हैं उन घाटों पर भी आप जाकर स्नान कर सकते हैं। उसका फलदायी और उसका फल भी उतना ही आपको फलित होगा अगर आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो। गंगा घाट, यमुना घाट पर स्नान करने हैं तो चाहे वो नागवासुकी का घाट हो, चाहे वो दशाश्वमेध का घाट हो या फिर अरैल का घाट हो, ऐसे तमाम छोटे और बड़े घाट हैं, आप अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, आप श्रद्धालु जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं आसानी से स्नान कर सके, पूजन अर्चन कर सके और अपने परिवार के साथ यहाँ से सही सलामत वापस जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।